चलिए तो 7.20 नंबर का क्वेश्चन एक बार नजर मारेंगे। वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस in producing steel from iron ore is the reaction of the iron to oxide by carbon monoxide to give the iron metal and CO2। ठीक है, चलिए आपको रिएक्शन वैसे भी लिख के ही दिया हुआ है। वेट अ सेकंड, चलिए आपको रिएक्शन ऑलरेडी लिख के दे दिया है। द रिएक्शन इज एज यू कैन सी इट इज, आई डोंट वांट दिस कलर, आई वांट ब्लैक कलर। तो आपको जो रिएक्शन लिख के दिया है बच्चों, दैट रिएक्शन इज बेसिकली FeO solid CO gas will give you Fe solid plus CO2 gas, राइट। चलिए ध्यान से देखते हैं बच्चों, इसका आपको Kp वैल्यू दे दिया है। Kp वैल्यू इज गिवन फॉर दिस विच इज 0.265। दिस इज 0.265 एटमॉस्फेयर वैल्यू ऑफ Kp। अब थोड़ा आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। आपको ये पूछा है व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। इक्विलिब्रियम पे दोनों के प्रेशर निकालने, गैसेस के, ये सॉलिड है, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, राइट। एट व्हाट टेम्परेचर 1050 केल्विन। इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ CO इज 1.4 एंड CO2 इज 0.80, तो इनिशियली CO का प्रेशर है 1.4 एटमॉस्फेयर और CO2 का प्रेशर है 0.80 एटमॉस्फेयर, राइट। तो आपको इक्विलिब्रियम पे ये प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है। ये आपका इनिशियल प्रेशर है। अब यहाँ पे ना जो खेल है ना, वो खेल ये है कि क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों के प्रेशर दिए हैं, रिएजेंट का भी प्रेशर है, प्रोडक्ट का भी प्रेशर स्टार्टिंग में है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड के रिवर्स। क्योंकि हमारे पास अभी तक जो न्यूमेरिकल थे उसमें खाली रिएजेंट दिए होते थे, प्रोडक्ट दिया ही नहीं होता था, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ही जाना है, बिकॉज प्रोडक्ट देते नहीं खाली। बट अभी तो आपके पास स्टार्टिंग में रिएजेंट भी है प्रेशर में और प्रोडक्ट भी प्रेशर में है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ये रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है कि रिवर्स जाना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। वी हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट। चलिए आपको पहले तो रिएक्शन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट QC क्या होगा? तो आपका प्रोडक्ट में है प्रेशर ऑफ CO2 और रिएजेंट में आपका प्रेशर ऑफ CO, दोनों एक एक बार, बाकी सॉलिड को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है। CO2 का स्टार्टिंग प्रेशर है 0.80, इसका प्रेशर है 1.4। चलिए आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, आपका ये वैल्यू आएगा 0.571। एंड इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू जो है ना वो Kp से बड़ा है, चेक कर लो। दिस इज मोर देन Kp, बिकॉज Kp वैल्यू तो 0.265 था और ये तो उससे बड़ा वैल्यू है 0.571। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस in reverse direction। ये रिएक्शन तो भाई उल्टी गंगा बहने वाली है। मतलब यहां पे आपका रिएक्शन इस तरफ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन रिवर्स गया तो इसका प्रेशर डिक्रीज होगा बिकॉज ये यूटिलाइज होगा और इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। तो इसका प्रेशर कितना बचेगा 0.80 माइनस P और इसका प्रेशर होगा 1.4 प्लस P। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अभी तक हम क्या करते हैं, रिएजेंट को यूज कराते हैं और इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, बट ये रिएक्शन में क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों दिए हैं तो आपको रिएक्शन का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा बाय रिएक्शन कोएफिशिएंट। जो हमने किया और हमें पता चला कि रिएक्शन तो रिवर्स जा रहा है, रिवर्स जा रहा है मतलब ये CO2 यूज होने वाला है, CO2 यूज होने वाला है तो उसका प्रेशर घटेगा और CO का प्रेशर बनेगा, राइट। CO का प्रेशर क्या होने वाला है, बनने वाला है। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका 0.265, CO2 का इक्विलिब्रियम का प्रेशर है 0.80 माइनस P और CO का इक्विलिब्रियम प्रेशर है 1.4 प्लस P। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका P का वैल्यू आएगा 0.339 एटमॉस्फेयर।
कितना आएगा बच्चा लोग, आपका P का वैल्यू आएगा 0.339 एटमॉस्फेयर। ये हमें नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। तो चलिए इक्विलिब्रियम पे CO का पार्शियल प्रेशर है 1.4 प्लस P, दैट इज 1.4 प्लस 0.339, ये हो जाएगा आपका 1.739 एटमॉस्फेयर। और दूसरा था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दिस इज 0.80 माइनस P, दैट इज 0.80 माइनस 0.339। सिंप्लीफाई करना बच्चों, ये आंसर आएगा आपका 0.461 एटमॉस्फेयर। दिस वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7.20। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चलिए बच्चों क्या कहता है ये सवाल कुछ ऐसा कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन दिया है आपको, N2 plus 3H2 will give you 2NH3 at some temperature 500 Kelvin, और ये उसका Kc का वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टाइम द एनालिसिस शोज दैट the composition of the reaction mixture is 3 mole per liter N2, 2 mole per liter H2 and 0.5 mole per liter NH3. Is the reaction at equilibrium? If not, in which direction does the reaction tend to proceed to reach the equilibrium? Right, तो जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दिए हो तो आप क्या फाइंड करोगे बच्चों, आप फाइंड करते हो रिएक्शन क्वोशिएंट। लेट मी फाइंड द रिएक्शन क्वोशिएंट। सो विल फाइंड द रिएक्शन क्वोशिएंट एंड द रिएक्शन क्वोशिएंट Q से रिएक्शन देखो ऊपर अमोनिया 2 बार है तो प्रोडक्ट में अमोनिया 2 बार है तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। चलिए रीएजेंट में नाइट्रोजन 1 बार है तो नाइट्रोजन का 1 पावर, और रीएजेंट में हाइड्रोजन 3 बार है तो हाइड्रोजन का आएगा क्यूब। राइट चलिए बच्चों QC का वैल्यू है आपका 0, QC तो फाइंड करना है आपने को, QC का वैल्यू तो दिया ही नहीं। QC इज इक्वल टू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दूसरा तो ऊपर अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, 3 मोल पर लीटर है। नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज 3 मोल पर लीटर एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है 2। आप यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 2, उसका करना है आपको क्यूब। तो ये हो गया बच्चों आपका 0.25 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 क्यूब 8, तो 0.25 बाई 0.24 अगर करोगे तो 0.1 के आजू बाजू आपका कुछ आंसर आएगा। देखो मैं एक्सेल आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है, वो 0.0104 आएगा आपका QC का वैल्यू। अब इस QC को आप कंपेयर करो K के साथ, तो पहले तो Q और K बहुत ही अलग अलग है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बिल्कुल नहीं है। राइट तो यू कैन से रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम राइट नाउ, क्योंकि Q और K अलग अलग है। राइट तो रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके Q बड़ा है कि K बड़ा है चेक करो, तो Q का वैल्यू 0.01 है और K का वैल्यू 0.06 है, मतलब Q तो बहुत छोटा है K के कंपेयर में, मतलब अभी तक इक्विलिब्रियम पहुंचा ही नहीं है, रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम तक गया ही नहीं है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा अभी। तो यू कैन राइट हियर रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और तब जाके इक्विलिब्रियम होने वाला है। चल बेटा सिंपल सवाल था ये Q और K का। अगले सवाल की तरफ सब साथ में मिलके चलते हैं। तो चलिए, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl decomposes into bromine and chlorine and reaches the equilibrium for which Kc is given 32 at 500 Kelvin temperature. If initially pure BrCl is present at a concentration of 3.3 into 10 power minus 3 mole per liter, what is its molar concentration in the mixture at equilibrium? तो रिएक्शन दिया है, स्टार्टिंग में BrCl कितना था वो दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो ये पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे ये BrCl कितना बचा होगा, दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। चलिए तो फाइंड कर लिया जाए, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आता है हमें सॉल्व करना। लेट्स सॉल्व इट। क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख देंगे, 2 BrCl will give you Br2 प्लस Cl2। चल मुन्ना इधर लिखेगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बच्चा इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन BrCl आपने इनिशियली लिया था 3.3 इंटू 10⁻³ मोलर। देख प्रोडक्ट तो इनिशियली होता नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना डिक्रीज होगा, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2x जितना अगर डिक्रीज होगा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका x जितना इंक्रीज होगा। इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इसका भी x जितना इंक्रीज होगा, राइट। कोएफिशिएंट पे ध्यान देना, मैं बहुत बार करा चुका हूं इसको। चलो, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, ये बचेगा x, ये बचेगा x। चलिए अब इसके लिए आप Kc लिख दो बच्चों। तो Kc होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपका Br2 एक बार है, Cl2 एक बार है, और प्रोडक्ट में है BrCl एक बार हट BrCl 2 बार है। सो इट इज x इंटू एक्स डिवाइड बाई ये है 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, उसका हो जाएगा स्क्वायर। चलो यहाँ पे ऊपर x का स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, और Kc का वैल्यू आपके पास है, कितना है Kc वैल्यू 32। दिस इज गिवन टू यू। अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ अंडर रूट निकाल लोगे, तो x स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा x, नीचे से भी आपका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x इज इक्वल टू 32 का अंडर रूट 5.656। चल मुन्ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3.3 इंटू 5.656 इंटू 10⁻³ ओके, कितना होगा ये वैल्यू एक सेकेंड ना, लेट मी फाइंड इट। चलो मुझे अपनी तरीके से इसको फाइंड करना पड़ेगा, इन लोगों ने कुछ और सोल्यूशन किया है, कोई नहीं। ओके, रास्ते अलग अलग है, सबकी मंजिल तो एक ही है। चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन माय कैलकुलेटर। चलो कितना आएगा ये 5.656 इंटू 3.3, ये आ रहा है मेरा 18.6648 इंटू 10⁻³ में डायरेक्ट ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, माइनस ये ऊपर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5.656 11.312, दिस इज 11.312x। चलिए इसको सामने ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12.312x, एक x ऐड होगा ना, दिस इज 18.6648, यू कैन राइट इज 18.67 इंटू 10⁻³ तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, इसको नीचे डिवाइड करो। चलो इसको जैसे आप नीचे डिवाइड करोगे तो 18.67 डिवाइड बाय होगा ये आपका 12.312, दिस इज 1.516 ओ 1.516 इंटू 10⁻³ ये आपका x का वैल्यू आया। आपको x नहीं निकालना था, आपको तो ये निकालना है कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बचा कितना होगा, आपको ये निकालना है, राइट। चलो तो फाइंड कर लेते हैं बच्चों, एट इक्विलिब्रियम x फाइंड किया तो अंडरलाइन तो करेंगे ना, मेहनत किया है भाई। तो यू कैन राइट हियर एट इक्विलिब्रियम concentration of BrCl क्या है बच्चों, उसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये रहा 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू x का वैल्यू ऊपर है आपके पास 1.516 इंटू 10⁻³ दिस इज 3.3 इंटू 10⁻³ ये माइनस हो जाएगा आपका 3 कितना होगा ये 1.516 को डबल करते हैं 1.516 इंटू 2 दैट इज 3.032 इंटू 3.032 इंटू 10⁻³ चलिए 10⁻³ को आप निकाल लोगे कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे ये 3.3 माइनस 3.032 राइट, सब्ट्रैक्ट करना, ये आएगा आपका 0.268 इंटू 10⁻³ मोलर, और यू कैन राइट 2.68 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो ये है आपका बचा कुचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन एट BrCl ऑफ BrCl एट इक्विलिब्रियम। BrCl इतना बचा होगा बाय एट इक्विलिब्रियम।
इतना बचा होगा, बोलो BrCl एट इक्विलिब्रियम। ओके, एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। बराबर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अभी आपको कोई डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए इसमें। चलो बच्चों, अगला सवाल क्या कहता है। ओके, आई एक्सपेक्ट एक आध भारी क्वेश्चन आए यार, देखते हैं क्या आया। एट 1127 Kelvin and 1 atmosphere pressure, a gaseous mixture CO and CO2 in equilibrium with a solid carbon has 90.55% CO by mass। हाँ, आया कुछ नया। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको क्या कहा है, तो मैं तो स्टेटमेंट लिखूंगा, मुझे तो इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। एट इक्विलिब्रियम क्या कहा है, एट इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन हैज 90.55% CO by mass। What you want to find? You want to find calculate the Kc for the above reaction। आपको इस रिएक्शन का Kc निकालना है। रिएक्शन इज C solid plus CO2 gas will give you 2CO gas। ओके, चलिए अब अगर इसका आपको Kc निकालना है ना, तो आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, बट आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलना ही नहीं है, राइट। बट आप अगर इस पॉइंट पे ध्यान दो ना बच्चों, देयर इज 90.55% CO बाई मास। इसको आप मैनिपुलेट करके ना प्रेशर फाइंड कर सकते हो, इसको आप मैनिपुलेट करके प्रेशर फाइंड कर सकते हो। एंड इफ यू फाइंड द प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस, तो आप प्रेशर के ऊपर से Kp निकाल सकते हो, और अगर Kp मिला तो Kc आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को फॉलो करने का मैं आपको मैप दे देता हूं, करना क्या है हमें। सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड करेंगे दोनों गैस का, CO2 का NCO का, फिर हम Kp फाइंड करेंगे, एंड वंस विल गेट द Kp देन वी विल फाइंड द Kc। दिस इज व्हाट वी आर गोना डू। चलिए पहले स्टेप पे चलते हैं बच्चों। तो आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो लेट्स एज्यूम दैट टोटल मास ऑफ द गैस इज, एज्यूम टोटल मास ऑफ गैसेस। आप एज्यूम करोगे कि गैसेस का टोटल मास जो है वो 100 ग्राम है, एज्यूम दैट, बिकॉज परसेंटेज दिया है ना इसलिए, ठीक है। ओके, तो आई विल एज्यूम दैट टोटल मास ऑफ द गैसेस इज 100 ग्राम। तो उसके अंदर CO का मास कितना होगा, तो CO का परसेंटेज दिया है आपको 90.55, तो टोटल 100 अगर होगा तो उसमें CO का मास होगा 90.55 ग्राम। तो बाकी कौन होगा, CO2 होगा। देखो ऊपर कार्बन तो जाना नहीं है, कार्बन तो सॉलिड है, तो CO2 का मास होगा 100 माइनस 90.55, दैट इज गोना बी 9.45 ग्राम। चलिए आपके पास दोनों के ग्राम आ गए ना, राइट। चलिए अगर आपके पास दोनों के ग्राम आ गए हैं ना, तो आप डेफिनेटली इसका क्या फाइंड कर सकते हो बच्चों, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ग्राम है, ग्राम के ऊपर से मोल मिलेगा, मोल के ऊपर से मोल फ्रैक्शन मिलेगा, बिकॉज आपके पास टोटल प्रेशर है। देखो तो भाई, टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, एट 1 एटमॉस्फेयर हुआ है सब कुछ। तो आप क्या करेंगे बच्चों, मोल निकाल लेंगे। चलिए मोल ऑफ CO, मोल क्या होता है भाई, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, दैट इज 90.55, द CO का मोलिकुलर मास 12 प्लस 16 दैट इज 28। ओके, तो आपके पास CO के मोल आ जाएंगे 3.234। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3.234। चलो उसी तरह से आप CO2 के मास निकाल लो बच्चों, CO2 के मोल निकाल लो, दैट इज मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2। देखो मैं सब कुछ अज्यूम्पशन पे चल रहा हूँ, मेरा ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एज्यूम जो किया वो। जब भी परसेंटेज होता है तो आपको एज्यूम करना है कि टोटल इक्वल टू 100, तो उसमें से आपको डायरेक्ट क्वांटिटी कितना मिल जाएगा, जितना परसेंटेज है उतना क्वांटिटी हो जाएगा अगर टोटल 100 गैस करोगे तो। चलिए CO2 है 9.45 और CO2 का मोलर मास होता है 44, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 12 प्लस 32, तो ये आ जाएगा आपका 0.215 मोल। चलिए अब जैसे ही आपको दोनों के मोल मिल गए, आप इजीली फाइंड कर सकते हो आप पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो लेट्स फाइंड द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस। पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस, राइट। चलो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO गैस। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल ऑफ CO बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये सीखा है ना डाल्टन लॉ से, है ना, कि किसी भी गैस का टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। चलो CO का मोल है 3.234, टोटल मोल रहेगा आपका 3.234,
प्लस 0.215 इंटू टोटल प्रेशर है 1 एटमोस्फियर, राइट। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको CO का प्रेशर मिल जाएगा मेरे बच्चा लोग, कितना मिलेगा? CO का प्रेशर आपको मिलेगा 0.938। कितना मिलेगा आपको? CO का प्रेशर 0.938 एटमोस्फियर मिल जाएगा। इतना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हो गया आपका CO का प्रेशर, तो आपको CO2 का भी प्रेशर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब मोल फ्रैक्शन यूज मत करो, टोटल प्रेशर में से माइनस कर दो, तो CO2 का प्रेशर हो जाएगा 1 एटमोस्फियर टोटल था, उसमें से CO का प्रेशर निकाल दो, बराबर ना। दैट इज 1 माइनस 0.938 इज गोना बी 0.062 एटमोस्फियर। दिस इज द प्रेशर ऑफ CO। चलिए दोनों का आपने निकाल लिया प्रेशर, एक काम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, राइट। तो हमें जो परसेंटेज दिया था कि भाई टोटल ऊपर जो मिक्सचर होगा गैसेस का, उसके अंदर CO का मास परसेंटेज इतना है, तो हमने टोटल मास 100 गैस कर लिया, उसमें CO का मास हो गया 90.55, तो CO2 का मास होगा 9.45। मास के ऊपर से मोल निकाल लिए, मोल जैसे ही मिल जाएगा आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। चलिए अब मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा, अलग कलर से लिखेंगे। दूसरा स्टेप रहेगा आपका मोल के फ्रैक्शन का। चलो मोल फ्रैक्शन का, हाँ यार Kp का वैल्यू रहेगा। चलो Kp क्या होगा, तो उसको हमें प्रेशर निकाले ना, तो Kp आप निकाल सकते हो। रिएक्शन पे ध्यान दो, प्रोडक्ट में है CO, तो प्रेशर ऑफ CO आएगा 2 बार, रिएजेंट में प्रेशर ऑफ CO2 आएगा 1 बार। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो CO का प्रेशर कितना है बच्चों? 0.062। नहीं, दिस इज द प्रेशर ऑफ CO2, राइट। ओके, CO का प्रेशर है 0.938, प्रेशर ऑफ CO इज 0.938, उसका आप करोगे स्क्वायर और इससे आप डिवाइड करोगे 0.062 को। चलिए ऐसा करने से आपका Kp का वैल्यू आ जाएगा 14.19। ओके चलो, अभी आधी गंगा हमने पार कर लिया, आधी भी नहीं, बहुत सारी गंगा पार कर ली है। अभी आखिरी के 1-2 स्ट्रोक लगाने हैं तो हम पहुंच जाएंगे किनारे के ऊपर, राइट। चलो तो अभी आखिरी स्टेप मेरा Kp कैसे रिलेशन रहेगा बच्चों? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेस टू डेल्टा Ng। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता है, राइट। चलिए अभी Kp का वैल्यू आपके पास आ चुका है 14.19। लेट मी राइट इट हियर। Kc हमें फाइंड करना है। R का वैल्यू, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में था तो R का वैल्यू रहेगा 0.0821। क्यों? बिकॉज प्रेशर किस में था? एटमॉस्फेयर में था। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, बिकॉज प्रेशर वाज इन एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर आपको ऊपर दिया है, देखो 1127। डेल्टा Ng चेक करो, प्रोडक्ट वाला ये रहा। प्रोडक्ट में गैस CO 2 मोल था, माइनस रिएक्टेंट में गैस CO2 था 1 मोल, और ये तो सॉलिड था, तो रिएक्टेंट के अंदर एक गैस का मोल है। तो आपका Kc वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों 14.19 डिवाइड बाई 0.0821 इंटू 1127। बिकॉज ऊपर 1 पावर है तो सीधा, ये 1 पावर है ना, तो सीधा यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड करोगे आपका Kc वैल्यू आ जाएगा 0.153। द वैल्यू ऑफ द Kc इज 0.153 फॉर दिस क्वेश्चन। तो इतना मस्त ये क्वेश्चन था, क्या डेटा दिया था और कहाँ से हम क्या लेके आए। यहाँ पे आप यूनिट भी लिख सकते हो, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा इस तरह से, यहाँ पे ऊपर प्रेशर का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी आप यूनिट लिख सकते हो बच्चों ATM। और यहाँ पे आपका यूनिट आप लिख सकते हो बच्चों मोल पर लीटर। कहाँ गया मेरा मार्कर का कर्सर? ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो ATM नहीं, मोल पर लीटर, दैट इज मोलर, कैपिटल M। Okay, this is the solution of this question. This question was very important question, you can say 3 और 4 मार्क में ये क्वेश्चन आपको आराम से पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम्स के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स। इस चैप्टर में से 4 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। इसके बाद जो आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आएगा ना, उसमें तो ऐसा ही क्वेश्चन है, सारे बड़े क्वेश्चन है, सारे के सारे। चलिए अगला सवाल क्या कहा है, देखो। कैलकुलेट डेल्टा G, ठीक है, एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। चलो एक रिएक्शन दिया है, इसका डेल्टा G निकालना है और फिर इसका निकालना है K का वैल्यू कितना है वो, ठीक है। तो वंस विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G, उसके बाद K तो मिल जाएगा। वी हैव द रिलेशन एट डेल्टा G इक्वल टू -2.303 RT log K। तो मतलब पहले आपको डेल्टा G निकालना पड़ेगा, तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा यूज करेंगे हम। ओके, तो फॉर द गिवन रिएक्शन यू कैन राइट डेल्टा G ऑफ reaction, delta G of the reaction is equal to
total free energy of the products minus total free energy of the reactants, राइट। ये हम करते थे थर्मोडायनेमिक्स में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलो प्रोडक्ट में है यहाँ पे NO2 एक बार है, तो डेल्टा जी ऑफ NO2 एक बार आएगा, माइनस रिएजेंट में देखो बच्चों, रिएजेंट के अंदर आपका NO एक बार है, तो डेल्टा जी ऑफ NO एक बार आएगा, और दूसरा रिएजेंट आपका ऑक्सीजन है जो आधी बारी है, तो ऑक्सीजन का डेल्टा जी आपको हाफ टाइम लेना पड़ेगा। चलिए वैल्यू रखिए बच्चों, NO2 का डेल्टा जी आपके पास है 52 किलो जूल, NO का है आपके पास 87 किलो जूल, ये रहा NO का है 87 प्लस हाफ इंटू O2 इज द एलिमेंट, उसका जीरो है, दिया भी जीरो ही आपको, 52 माइनस 87, 52 माइनस 87 ये हो जाएगा आपका माइनस 37 किलो जूल पर मोल। चलिए एक काम तो हो गया आपका, आपने फाइंड कर लिया डेल्टा जी का वैल्यू, कि भाई डेल्टा जी आपका होने वाला है माइनस 37, कितना होगा, डेल्टा जी का वैल्यू होगा माइनस 37 किलो जूल पर मोल। चलो एक काम तो हो गया, तो बहुत ही सिंपल निकला, राइट। 35 होगा, 35 होगा, 52 है ना, 35 किलो जूल पर मोल। चलिए अब एज सून एज यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, आप इजीली के का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ओके, विल यूज द रिलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए हम क्या करेंगे, विल यूज द रिलेशन डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। ओके लेट्स पुट द वैल्यूज। डेल्टा जी आपका है माइनस 35 किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट कर लो, इंटू 1000 कर लो, माइनस 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू कितना लेंगे हम, तो स्टैंडर्ड कंडीशन दिख रहा है और कोई टेम्परेचर दिया भी नहीं है आपको, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप ले लोगे 298, राइट। ये कौन सा टेम्परेचर है भाई, तो ये हमने ले लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर दिया नहीं है। ओके तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको लॉग के का वैल्यू मिलेगा विच इज 6.134, कर लोगे ना डिवाइड, लॉग का वैल्यू मिलेगा 6.134, तो आपको जो के का वैल्यू चाहिए आपको एंटी लॉग करना पड़ेगा, तो के का वैल्यू आने वाला है आपका एंटी लॉग ऑफ 6.134, राइट, एंटी लॉग ऑफ 6.134, राइट, दैट इज गोना बी। चलिए एंटी लॉग का रूल क्या कहता है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में चला जाएगा, और आप 13 का 4 में एंटी लॉग देखोगे, 13 की रो में 4 वाली कॉलम में जब एंटी लॉग देखोगे ये आएगा 1361। बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट कट करके आपको रख देना है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द के फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन, के इज इक्वल टू 1.361 इंटू 10 पावर 6। तो इस तरह का सिंपल रिलेशन था, थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर को क्लब करके बनाया गया था ये सवाल। चलिए तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। चलिए अब आया मस्त क्वेश्चन, ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर के बेस थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें करने हैं। कितने क्वेश्चन है मैं बताऊं आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में देयर आर द क्वेश्चन नंबर अप टू 34 तक के क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट के, मतलब अभी और 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केमिकल इक्विलिब्रियम में ही चलेंगे। चलो, डज द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द रिएक्शन products increases, decreases or remain same when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure। हमें क्या करना है, हर एक के अंदर प्रेशर को डिक्रीज करना है। क्या करना है भाई, हर एक रिएक्शन में हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो याद करो बच्चों, मैंने आपको सिखाया है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट से, अगर रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा गैसेस है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। प्रेशर इंक्रीज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। और अगर नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट के तरफ गैस ज्यादा है तो आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा फॉरवर्ड जाने के लिए, प्रेशर डिक्रीज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो चलिए आपको इन शॉर्ट सबके अंदर नंबर ऑफ गैसेस गिनने हैं, कितने हैं वो।
ओके तो पहले एग्जांपल में आ जाओ बच्चों। चलो फर्स्ट रिएक्शन जैसे आप देख पा रहे हो, PCl5 गैस विल गिव यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। चले यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट, ये रहा गैस, एक ही मोल है। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ओके गैस एक मोल है प्लस गैस एक और मोल है, तो यहाँ पे हो गए गैस के 2 मोल, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट कम है और प्रोडक्ट में गैस ज्यादा है, राइट। तो अगर यहाँ पे आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ पे रिएक्शन देखो ये रहा, लिखा ही ऑलरेडी मैंने, ओके कि जब नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कम होते हैं और प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं तो प्रेशर को घटाने से आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सिचुएशन आपका फुलफिल हो रहा है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। रिएक्शन proceed in forward direction by decrease in pressure। by decrease in pressure, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, है ना, और प्रोडक्ट बढ़ेगा, फॉरवर्ड जा रहा है ना, एंड द प्रोडक्ट इंक्रीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो सेकंड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट। ओके एक ही स्लाइड है इसके अंदर। चलो सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, बी में क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, CO2 गैसियस फॉर्म में है, विल गिव यू CaCO3 सॉलिड फॉर्म। तो आप चेक करो यहाँ पे कहाँ पे गैस ज्यादा है, तो यहाँ पे सॉलिड है, ओके एक गैस है यहाँ पे, नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट में एक गैस है एंड नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है ही नहीं बिकॉज प्रोडक्ट एक ही है, वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट जो है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, मतलब ये पहला सिचुएशन है ये वाला। तो अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाओगे, आपको प्रेशर डिक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा, राइट। तो ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर दिस रिएक्शन विल कैरी इन रिवर्स डायरेक्शन। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर रिएक्शन रिवर्स आ गया बच्चों, रिवर्स आ गया अगर रिएक्शन, तो क्या होगा, रिवर्स आया तो प्रोडक्ट कम हो जाएंगे और रिएजेंट बढ़ेंगे, राइट। तो वो लाइन अब यहाँ पे लिख देना, रिवर्स रिएक्शन आ रहा है। थर्ड वाले में देखो, चलो थर्ड वाले के अंदर सीधा यहीं पे नोट करूंगा, सी वाले के अंदर, ओके। इसको पहले थोड़ा कॉर्नर कर लेते हैं ताकि आप सज्जन पुरुषों को लिखते वक्त कोई तकलीफ ना हो। ये डिजिटल बोर्ड पे ना सीधी लाइन बनती ही नहीं है, सबसे चैलेंजिंग काम है ये। चलो ठीक है चलेगा इतना तो, ओके। चलो यहाँ पे देखो तो गैसेस के 4 मोल है रिएजेंट में, ये तो सॉलिड है, यहाँ पे पहले वाला सॉलिड था, और यहाँ पे भी गैसेस के 4 मोल है। तो रिएजेंट में भी 4 मोल है, प्रोडक्ट में भी 4 मोल है, दोनों तरफ गैसेस सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो आपका ये जो सी वाला क्वेश्चन है उसके अंदर दोनों तरफ नंबर ऑफ गैसेस सेम है, तो यहाँ पे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर, क्योंकि दोनों तरफ 4-4 गैस के मोल है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है प्रेशर डिक्रीज करने से, है ठीक है। चलो बच्चों अगला सवाल क्या कहता है, ओके आ गया, देखो अगला सवाल, which of the following reaction will get affected by increase the pressure। ओके कौन अफेक्ट होगा प्रेशर को इंक्रीज करने से, ठीक है। ऑल्सो मेंशन वेदर द चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो टू द इनटू द फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सारे रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाना है, सबके अंदर आपको क्या करना है, प्रेशर टू बी इंक्रीज्ड, प्रेशर टू बी इंक्रीज्ड। चल बच्चा केस दे दूं वापस आपको, अगर रिएजेंट में ज्यादा गैस है और प्रेशर तो बढ़ाना ही है देखो, तो अगर रिएजेंट में ज्यादा गैस है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर प्रोडक्ट में ज्यादा गैस है और अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन रिवर्स आएगा। समझ गए मुन्ना, ओके। और अगर रिएजेंट एंड प्रेशर, रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर अगर गैसेस सेम है
बराबर, तो आपका रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा, देयर बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर बी नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। चलिए आपको दिए जाएंगे 2.5 मिनट, 2.5 मिनट नहीं 2 मिनट, इस 2 मिनट के अंदर आपको बताना है कि किसके अंदर क्या आएगा, किसमें फॉरवर्ड जाएगा, किसमें रिवर्स जाएगा, और आपका समय शुरू होता है। चलिए तो समय समाप्त हो गया आपका, इसका सोल्यूशन करते हैं फटाफट। ओके, पहले वाले में देखो गैस 1 मोल है। ओके, यहाँ पे गैस का 1 मोल और 1 और मोल गैस का है। तो जहाँ पे गैस ज्यादा होगा ना वहां पे मैं सर्कल करूंगा, तो यहाँ पे आपका गैस ज्यादा है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में गैस ज्यादा होता है, कौन सा कंडीशन है, ये रहा। प्रोडक्ट में अगर गैस ज्यादा है और आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन चला जाएगा रिवर्स। तो पहला रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा, राइट। चलो दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। ओके, गैस गैस कितने मोल हो गए, यहाँ पे 1 मोल गैस है, यहाँ पे 2 मोल गैस है, तो यहाँ पे गैस के 3 मोल हो गए रिएजेंट के साइड। प्रोडक्ट के साइड जाओ, गैस 1 मोल, गैस 2 मोल, ओह, तो यहाँ पे तो दोनों तरफ 3-3 मोल है गैस का, तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज दोनों तरफ नंबर ऑफ गैस के मोल सेम है। थर्ड में आ जाओ, चलो गैस 1 मोल, ये भाई तो सॉलिड है, जान दो इसको। गैस 2 मोल, तो यहाँ पे इस तरफ गैस ज्यादा है, जहां पे गैस ज्यादा है मैं सर्कल करूंगा। प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा गैस है, प्रोडक्ट की तरफ अगर ज्यादा गैस होता है सेकंड कंडीशन आ जाएगा आपका, तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने से कहाँ जाएगा, ये भी रिवर्स चला जाएगा, रिवर्स का आर, राइट। अब डिटेल में एग्जांपल लिख देना एक 1 बाय 1 सब कुछ करके, राइट, आपको समझ में आ जाना चाहिए खाली। चलो नेक्स्ट देखो। ओके, यहाँ पे गैस 2 मोल, ठीक है, यहाँ पे गैस 1 और मोल, ठीक है, यहाँ पे गैस का खाली 1 ही मोल है, आहा, तो यहाँ पे इस तरफ 3-3 मोल है गैस के, और इस तरफ तो 1 ही मोल है खाली। तो क्योंकि यहाँ पे गैस के 3 मोल है, क्योंकि यहाँ पे गैस के 3 मोल है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ गैस ज्यादा है, तो रिएक्शन में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसेस दबेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, CaCO3 सॉलिड, इधर तो गैस ही नहीं है, ये तो सॉलिड है। Ca और सॉलिड जाना दो, CO2 गैस होते हैं, इस तरफ एक ही गैस है खाली, इस तरफ तो है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ आपके गैसेस ज्यादा है, प्रोडक्ट की तरफ गैस ज्यादा होते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन आता है रिवर्स, रिवर्स का आर। नेक्स्ट, ओके, तो 5th वन देखते हैं, चलो फटाफट। 5th वन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, गैस 4 मोल, ठीक है, गैस 5 मोल, यहाँ पे 9 मोल गैस है इस तरफ, गैस के 4 मोल, गैस के 6 मोल, मतलब यहाँ पे 10 मोल गैस हो गया, तो इस तरफ गैस वापस ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट की तरफ गैस ज्यादा है, तो अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, राइट। तो जिस जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा गैस होता है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा, और अगर रिएक्टेंट की तरफ गैस ज्यादा है तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, दबाओगे जब सारे रिएजेंट को, तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो कंडीशन आपको याद रखना है। ओके, कंफ्यूजन हो तो थियरी आपको वापस एक बार देख लेना है, ठीक है। चलिए बच्चा लोग अगला सवाल करते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। एंड 27th कहाँ गया, वेट अ सेकंड, दिस इज 26th, वेयर इज 27th नंबर क्वेश्चन, लेट मी फाइंड इट आउट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे शायद छूट गया है, पीपीटी में लेना, मैं देख लेता हूँ, शायद इसके बाद ना हो ये रहा 27। चलो 27 क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन एट सम टेम्परेचर, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस if 10 bar HBr is introduced into the sealed container at this temperature। अब ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, चलो वापस मैं एक बार आपको करा दूंगा बच्चों। H2 plus Br2, I will give you 2 HBr। चलिए यहाँ पे आप लोगे इनिशियल कंडीशन, क्या लोगे बच्चों आप, इनिशियल कंडीशन लोगे। चलो इनिशियली आपको HBr का प्रेशर दिया हुआ है 10 बार। इनिशियली किसका प्रेशर है भाई, इनिशियली आपके पास HBr का प्रेशर है 10 बार, और ये तो दोनों है ही नहीं इनिशियली, बराबर। मतलब ये रिएक्शन तो रिवर्स डायरेक्शन में होने वाला है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो होगा ही नहीं, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन तो एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो क्योंकि आपका ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होने वाला है, मतलब आपको रिवर्स डायरेक्शन के लिए पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज ओनली HBr is taken initially, as the HBr is taken initially, reaction will proceed in reverse direction, reaction will proceed in
रिवर्स डायरेक्शन, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तो यू कैन राइट Kc डैश। जब रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपन, पहले आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁵, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों रिवर्स हो जाएगा, एंड दिस इज गोना बी 6.4 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो ये हो गया आपका रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, और यू कैन आल्सो राइट Kp, राइट, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज नंबर ऑफ गैसियस मोल दोनों तरफ सेम है, तो Kc Kp आपका कैसा रहना है, सेम रहना है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब जो मेथड फॉलो करते हैं वही करना है आपको। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होंगे, लेट्स सी। चलिए तो इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्शन रिवर्स आ रहा है, रिवर्स आ रहा है तो इसका प्रेशर घटेगा, कोएफिशिएंट इसका 2 है, तो इसका प्रेशर अगर 2p जितना घटेगा तो इसका प्रेशर p जितना बनेगा, इसका प्रेशर p जितना बनेगा, तो इसका प्रेशर बचेगा 10 - 2p, इसका प्रेशर बचेगा p, इसका प्रेशर बचेगा p, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k डैश, दैट इज प्रेशर ऑफ HBr, सॉरी रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, समझो बच्चों रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, गलती मत करना बिल्कुल भी। आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों जो है वो आपके प्रोडक्ट रहेंगे। These are your products while this is your reagent। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ऊपर कौन आता है, प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ H2, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है आपको, एंड प्रेशर ऑफ Br2 डिवाइड बाई नीचे आएगा आपका प्रेशर ऑफ HBr, जो 2 बार आएगा तो उसका हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज उसका कोएफिशिएंट 2 है। चलिए बच्चों H2 का प्रेशर लिया है आपने P जितना, Br2 का भी प्रेशर है P जितना, इसका प्रेशर है 10 - 2p, उसका आप करोगे स्क्वायर। चलिए आप सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आ जाइए फटाफट, इस तरफ लिखते हैं इसको, गंदा नहीं करना, चलो ऐसे लिखते डायरेक्ट। K डैश का वैल्यू कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 10 - 2p होल स्क्वायर। ओके, तो आपको स्क्वायर दिख रहा है तो दोनों तरफ आप अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा p अपन 10 - 2p, और इस तरफ आपका अंडर रूट हो जाएगा ये 6.4 नहीं होगा, दिस इज गोना बी 6.0, दिस विल बी 6.25। ओके, अब ध्यान रखना कैलसी पे जब काम करो तो दिस इज 6.25। ओके चलिए, इतना कोई फर्क नहीं है, दिस इज 6.25। ओके चलिए, अब जैसे आपका इसका अंडर रूट लोगे ना तो आपका इसका अंडर रूट हो जाएगा ओके, आप डायरेक्ट इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इग्नोर भी कर सकते हो, मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट। जब तक इग्नोरेंस ना करो तब तक बेटर है, आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएगा, राइट। तो वी वांट टू डू द अंडर रूट ऑफ 6.25। ओके, अब मैं फोन लेके बैठा हूँ बोलो तो इसके अंदर मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाँ अब आया कैलसी। ओके वेट अ सेकंड, AC अंडर रूट ऑफ 6.25, दिस इज 2.5, अरे इतना नहीं आता सर आपको, हमको आता है इतना, 2.5 इंटू 10⁻⁻3 हो गया इसका अंडर रूट। तो दिस इज गोना बी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, ठीक है, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻⁻3, 25 इंटू 10⁻⁻3 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻3p इज इक्वल टू p, आता है ना, ब्रैकेट ओपन करना, राइट। चलो ओके, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू ये p प्लस 5 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 0.005, तो ये हो जाएगा 1.005p। तो आपका ये जो p का वैल्यू है ना, ये p का वैल्यू रहेगा आपका नियरली 25 इंटू 10⁻⁻3 रहेगा, बिकॉज अगर आप नीचे 1.055 को डिवाइड भी करोगे ना तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो कितना आएगा 2.487 आएगा, तो आप नियरली इसको लिख सकते हो p ही, राइट, चलेगा, आपको कोई इशू नहीं है, राइट। तो आपके पास p का वैल्यू आ चुका है बच्चों, p का वैल्यू आ गया आपके पास 0.025। आपको p नहीं निकालना था, आपको ये निकालना था व्हाट आर द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द रिएजेंट्स। पूछो क्वेश्चन, देखो फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखोगे बच्चों, इसके बाद का आपका फाइनल आंसर आप यहाँ से इधर जाओगे पहले, एंड देन यू विल राइट द फाइनल आंसर एट इक्विलिब्रियम
चलिए कौन कौन से गैसेस है, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ Br2 सेम है, साथ में लिख दो, बोथ आर इक्वल टू P एंड दैट P इज 0.025 बार, बोथ हैव सेम प्रेशर, राइट। और तीसरा है आपका प्रेशर ऑफ HBr, HBr का प्रेशर है 10 - 2P, दैट इज 10 - 2 × 0.025, तो ये होगा आपका 9.95 बार। कितना होगा बच्चों, ये होना है आपका 9.95 बार। दिस इज द प्रेशर ऑफ HBr, 9.95 बार इज द प्रेशर ऑफ HBr। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं सॉल्व। ओके चलो आ गया 28, क्या कहा है देखो। तो क्वेश्चन इज लाइक डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है, बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन विथ स्टीम एज पर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन दिया है ना, एक बात इंपॉर्टेंट है भाई, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H का वैल्यू इसका आना है पॉजिटिव। सबसे पहला का है राइट एज एक्सप्रेशन फॉर द Kp। चलो Kp का एक्सप्रेशन लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कर चुके हैं। तो Kp के अंदर आएगा प्रोडक्ट CO आएगा एक बार, प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ H2 आएगा 3 बार, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ मीथेन एक बार, प्रेशर ऑफ H2 गैस के फॉर्म में तो लेना पड़ेगा आपको उसको एक बार। ये हो गया आपका Kp का इक्वेशन, राइट, ये और बहुत बार कर चुके हैं हम। हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय। चलिए Kp और ये आपका किस तरह से इफेक्ट होने वाला है, कंपोजिशन ये आपको फाइंड करना है, राइट। किस तरह से Kp और कंपोजिशन इफेक्ट होगा ये आपको फाइंड करना रहेगा। चलिए बच्चों 1 बाय 1 फाइंड करते हैं सब कुछ। ओके अब यहाँ पे ना दो चीजें है बच्चों, एक आपको K भी पूछा है और एक आपको कंपोजिशन पूछा है। तो ये K जो है ना दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो खाली और खाली डिपेंड करना है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, राइट। K खाली किसके ऊपर डिपेंड करता है, K ओनली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर के सिवाय और किसी भी फैक्टर के ऊपर K बिल्कुल भी डिपेंड करता नहीं है, राइट। चलिए तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा सारे पॉइंट। सबसे पहला इसके अंदर इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो आप रिएक्शन लिख दो एक बार पहले तो, CH4 गैस H2O गैस will give you CO गैस प्लस 3H2 गैस। सबसे पहले आपने प्रेशर बढ़ाया, तो आप चेक करो नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट कितना है, अभी जो करके आए वो, तो रिएजेंट की तरफ एक और एक, दो गैस है। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एक और तीन, चार है। तो एज यू कैन सी हियर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज मोर देन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की तरफ अगर ज्यादा गैसेस होता है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, राइट। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, दिस रिएक्शन proceed in reverse direction by increasing the pressure। अगर रिएक्शन रिवर्स चला गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO एंड H2 डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट डिक्रीज होगा और रिएजेंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो यू कैन राइट हियर द प्रोडक्ट विल रिड्यूस, प्रोडक्ट्स डिक्रीज एंड रिएजेंट इंक्रीज। Okay, there will be no effect on equilibrium constant because equilibrium constant खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं है, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपके ध्यान में रहे ये बात, राइट। There will be no effect on K as it only depends on temperature, it only depends on टेम्परेचर। और यहाँ पे तो प्रेशर बदला है, टेम्परेचर बदला नहीं है। चलो बच्चों अभी दूसरा क्या कहा है इसके अंदर, आपको दूसरा चेंज करना है इसके अंदर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है चेक करो। तो आपको सेकंड यहाँ पे कहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। चलो हम सीख चुके हैं थियरी में, एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है,
राइट। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में हीट कहाँ पे होता है, रिएजेंट के साइड होता है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट अपीयर एज अ रिएजेंट, आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है ताकि आपके मार्क कटने का कोई चांस ना रहे। हीट अपीयर एज अ रिएजेंट, hence with rise in temperature reaction proceed in forward direction. The rise in temperature reaction proceed in forward direction. तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएजेंट्स घटेंगे और प्रोडक्ट बढ़ेंगे, राइट। ये आप लिख देना, फॉरवर्ड जाएगा तो रिएजेंट के क्वांटिटी घटेगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे टेम्परेचर बदला है ना, तो टेम्परेचर के साथ ऑलवेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। तो यहाँ पे वापस आपको एक पॉइंट लिखना है कि Kp increase with increase in temperature, Kp increase with increase in temperature, Kp increase with increase in temperature। ध्यान रखना बच्चों, राइट। K का वैल्यू खाली टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से K का वैल्यू नॉर्मली बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से K का वैल्यू घटता है। चलो आगे क्या कहा है, यूजिंग अ कैटालिस्ट। चलो हमें पता है कैटालिस्ट यूज करने से इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश होता है, बट कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कैटालिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, कैटालिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और किसी भी चीज के अंदर कोई भी फर्क रहता नहीं है, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द question number 28. This is purely based on the Lee Chatelier's principle. Okay.